हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है छत्तीसगढ़ बिजली विभाग की तरफ से। देखिए, यहां पर आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा, 12th सभी के लिए वैकेंसी है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी सही निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझ रहे होंगे, चाहे वह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए क्या चीजें रखी गई है, वो कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में पहले वैकेंसीज आई है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन है। यदि हम लोग बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, यानी कि यदि जूनियर इंजीनियर पोस्ट की हम बात करते हैं तो वहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं किया जाता है। वहीं पर यदि हम डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की बात करें तो वहां पर भी एलिजिबल नहीं किया जाता है। लेकिन यदि हम लोग अटेंडेंट प्लांट की बात करें तो वहां पर चांसेस है कि आपको अदर स्टेट कैंडिडेट को एलिजिबल किया जाए। तो अभी हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर रहे होंगे। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस से मैं चीजों को आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो यहां पर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये इस पूरी वैकेंसी को हैंडल करेगा। लेकिन ये जो वैकेंसी है वो सभी जगह से निकाली गई है, जैसे कि छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जहां पर बिजली को बनाया जाता है और जनरेशन वाला एक ऐसा प्लांट है जहां पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी को निकाला जाता है, स्पेशली फॉर मैकेनिकल साइड लाइक अ फिटर, टर्नर, इस तरह की वैकेंसी हमको देखने को मिलती है। जैसे हम मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में देखते हैं प्लांट अटेंडेंट की वैकेंसी, जहां पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की निकालते हैं, सेम यहां पर भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एंड यहां पर इसके अलावा जनरेशन के अलावा आप देखोगे छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो ट्रांसमिशन करते हैं, एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि तीनों जगह से अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी देखने को यहां पर मिल रही है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं सो दैट की सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो। लेकिन सबसे पहले हम बात करें यहां पर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो जनरेशन में सबसे पहली पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी जेई की, यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। यहां पर जो पे स्केल इनका है वो S8 का पे स्केल है, यानी कि 35,400 स्टार्टिंग बेसिक पे इनका रहने वाला है। यहां पर देखिए डिसिप्लिन वाइज यदि हम लोग बात करें जेई यदि जनरेशन प्लांट में, तो मैकेनिकल की आपको देखने को मिल रहा है 12 पोस्ट इन्होंने ओपन करी है। यदि हम इलेक्ट्रिकल की यहां पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में टोटल 11 पोस्ट इन्होंने ओपन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की यदि हम बात करते हैं टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला है। कंप्यूटर साइंस की यदि बात करें 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी को ओपन किया है। यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी को ओपन किया है। यदि हम बात करते हैं सब फायर ऑफिसर की, तो यहां पर 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने ओपन किया है। उसके अलावा सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की यहां पर 10 पोस्ट इन्होंने निकाली हुई है। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की 19 पोस्ट देखने को मिलती है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की यदि हम बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको 80 पोस्ट देखने को यहां पर मिलती है। एंड उसके अलावा यहां पर बात आती है अटेंडेंट प्लांट ग्रेड 3 की। अटेंडेंट प्लांट ग्रेड 3 में आईटीआई कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। और इसकी जो बेसिक पे यदि आप लोग देखोगे यहां पर जो है S2 लेवल का पे स्केल इनका रहता है 15,600 स्टार्टिंग बेसिक आपको मिलता है। एंड 45,200 से ये पे बैंड रहने वाला है। यहां पर इस अटेंडेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, लाइक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल के अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेड की वैकेंसी है? मैकेनिकल में देखिए फिटर की वैकेंसी है और फिटर में टोटल 84 पोस्ट इन्होंने निकाली है। बहुत ही अच्छी संख्या में वैकेंसी है। एंड यहां पर स्पेशली आप देखोगे टर्नर ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली है जो कि 36 वैकेंसी है। यही जब हम लोग मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो टर्नर ट्रेड को एलिजिबल नहीं करता है। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में हमने देखा कि वहां पर अलग ट्रेड जैसे कि फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर को एलिजिबल करता है। लेकिन यहां पर स्पेशली आप देखोगे फिटर के लिए 84 वैकेंसी है और टर्नर के लिए 36 वैकेंसी है। ट्रेड वाइज मैकेनिकल में वैकेंसी निकाली है। यदि इलेक्ट्रिकल साइड में हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन की यहां पर 90 पोस्ट निकाली गई है। उसके अलावा यदि यहां पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की हम बात करें 45 पोस्ट पर वैकेंसी इन्होंने ओपन करी है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 45 पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसी को ओपन करी है। उसके अलावा यहां पर आप देखोगे फायर अटेंडेंट ग्रेड 3 की भी 35 पोस्ट यहां पर ओपन करी है।
ट्रांसमिशन में बात करें, यहां पर भी जेई की वैकेंसी मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल की 32 पोस्ट यहां पर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहां पर भी 64 पोस्ट आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम लोग बात करते हैं, यहां पर भी जूनियर इंजीनियर की आप लोगों को 90 पोस्ट इलेक्ट्रिकल की यहां भी मिल जाती है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहां पर भी 256 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा तीनों में देखें, यहां पर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की 8 पोस्ट है। उसके अलावा असिस्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर की 8 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर यहां पर भी आपको 26 पोस्ट। इस प्रकार आप देखोगे तो अलग अलग पोस्ट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी सभी यूनिट में। उसके अलावा यहां पे कुछ चीजों को समझिएगा, यहां पे अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसका नहीं आया है, ये इसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है और ये पूरी तरह से वेरीफाई एडवर्टाइजमेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आप लोगों का ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है। यहां पे आपका ये नव भारत में रायपुर में 8 अगस्त 2026 को छपा है। मैंने इनके ई पेपर वेबसाइट से बेसिकली इसको डाउनलोड करके वेरीफाई करके आपको जानकारी दे रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, अदर स्टेट कैंडिडेट को किस किस में एलिजिबल करता है नहीं करता है, तो उन चीजों को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि वो चीजें भी बेसिकली आप लोगों की क्लियर रहें और कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों का ना रहे। अब देखिए यहां पर जैसे कि हमने देखा कि जो बेसिकली वैकेंसी है हमारी वो तीनों साइड से निकाली गई है, चाहे हम जनरेशन की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि 2021 में बेसिकली निकाला गया था, और इस रिक्रूटमेंट में आप देखोगे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को निकाला गया था, जिसमें सभी में डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसमिशन में सभी की वैकेंसी थी। इसकी जो डेट थी आप देखोगे 2021 में ये भर्ती आई हुई थी। यदि हम देखें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपको देखो टॉप में मिल जाता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में यहां पर क्लियर किया है, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर द कैंडिडेट विद डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि केवल और केवल छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट ही जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। जिनके पास में छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर इन्होंने क्लियर किया था कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंट टाइप की पोस्ट निकाली थी। यहां पर ध्यान रखिएगा कैन अप्लाई फॉर ओनली एनी वन ब्रांच ओनली, आप मल्टीपल ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं है, आप सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ये क्लियरली इन्होंने बेसिकली बोला गया था। उसके अलावा यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखें, क्वालिफिकेशन, यदि जेई की हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने किसी भी डिसिप्लिन में ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हो 3 ईयर डिप्लोमा आप लोगों के पास में होना चाहिए। लाइक इलेक्ट्रिकल आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो, यदि इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से एलिजिबल होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले, ये सभी बेसिकली एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शन, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर ये चीज आप लोग बेसिकली देख सकते हो। उसके अलावा एज लिमिट यहां पर बात करें जेई के लिए 19 साल से 40 साल एज लिमिट रहती है, और वहीं पर यदि प्लांट असिस्टेंट की बात करें यानी आईटीआई कैंडिडेट की बात करें, सेम आपकी 18 से 40 साल एज लिमिट रहती है। तो आपको एज लिमिट का इशू यहां पर आने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा फीमेल कैंडिडेट जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनके पास है 30% सीट रिजर्व होती है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फीमेल कैंडिडेट तैयारी करती हैं उनके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 30% होना बड़ी बात है। आपका कंपटीशन मेल कैंडिडेट से नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यदि सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें, देखिए चाहे हम बात करें आईटीआई कैंडिडेट की या फिर हम बात करें जेई की, दोनों का जो बेसिकली जो एग्जाम पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है। किस तरीके से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, यदि हम जेई के सिलेक्शन प्रोसीजर की यहां पर बात करते हैं तो जेई का जो बेसिकली आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें यदि आप देखोगे तो जेई के सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका सीबीटी एग्जाम पेपर होता है, 2 घंटे का समय आपको मिलता है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, और टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। पार्ट ए 80 क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोफेशनल सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हो उस ब्रांच से रिलेटेड 80 प्रश्न होंगे, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग से रहने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो सेम चीज है वो कहीं ना कहीं प्लांट
असिस्टेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए रहता है, यानी कि जो आईटीआई कैंडिडेट बेसिकली है, यहां पर 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर आप लोगों का रहता है। 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर से रिलेटेड, ट्रेड का मतलब है आपका WCS ED यहां पर इंक्लूड हो जाता है। और अनदर 20 क्वेश्चंस में आप लोगों की सेम चीजें यहां पर पूछी जाती हैं, लाइक जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पर एक और अच्छी चीज है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए कि टेक्निकल फेवर में सिलेबस 80% होना, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इनके क्लियरली बोला गया है। उसके अलावा यहां पर हम लोग बात करें निगेटिव मार्किंग की, 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहने वाली है। तो ये जेई का है और सिमिलर यहां पर आप लोगों का वो होता है। अब बात करें यदि हम लोग अटेंडेंट प्लांट ग्रेड 3 आईटीआई कैंडिडेट की, कि क्या वहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए यहां पर एई की वैकेंसीज भी आती है, वहां पर अदर स्टेट कैंडिडेट को एलिजिबल किया जाता है। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो जो है निकाली गई थी, यहां पर आप देख सकते हो 2023 में, ये उनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर में, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अदर स्टेट का कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी एलिजिबल नहीं किया था। यदि हम पिछले एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस के बिहाफ पर देखें तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि यहां पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर में अदर स्टेट कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं किया जाएगा। उसके अलावा यहां पर हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो प्लांट वाले वैकेंसी है अटेंडेंट प्लांट की, तो जब डाटा एंट्री ऑपरेटर में नहीं है तो इसके चांसेस कम है, जबकि एई में बेसिकली अदर स्टेट को एलिजिबल किया था एक एडवर्टाइजमेंट में, है ना। तो अब यहां पे ये चीज क्लियर होगी एक्चुअल में फैक्ट के आधार पर, जब इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाएगा कि क्या वास्तव में ये जो है अटेंडेंट ऑपरेटर वाला जो हमारा वैकेंसी है, आईटीआई स्टूडेंट्स का बेसिकली वैकेंसी है, जहां पे अटेंडेंट प्लांट ग्रेड 3 की जो वैकेंसी हमको देखने को मिली, क्या इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट को एलिजिबल करते हैं। यहां पर चांसेस है, देखिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं तो ऐसा काफी कम चांसेस है कि पोस्ट वाइज बेसिकली वो देखे कि अदर स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। वो टोटल एडवर्टाइजमेंट का एक ही रूल रेगुलेशन रखेगा जहां तक चांसेस है। अब देखो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा डिटेल्स में वहां पे चीजें मिल जाएंगी, तो कम चांसेस है कि अदर स्टेट कैंडिडेट को वो एलिजिबल करे। अब यहां पर हम लोगों को, हमने बाकी चीजें तो रेफरेंस हमको मिल गया, लेकिन यदि हम लोग बात करें अटेंडेंट प्लांट ग्रेड 3 की, इसका रेफरेंस हमारे पास में है नहीं है, लेकिन चांसेस है कि इसमें जो है एलिजिबल नहीं करेगा। मुझे लग रहा है कि बाकी एई में किया है तो हो सकता है कर भी दे। दोनों चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। ये कंफर्मेशन जब ही राइट मिलेगी जब उनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। तो जैसे ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है डेफिनेटली हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे हर एक रूल एंड रेगुलेशन को, चाहे वह रिजर्वेशन हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग यहां पर बात करें, ओनली आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है या अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट है, केवल 10th प्लस आईटीआई कैंडिडेट यहां पर बेसिकली एलिजिबल किए जाते हैं। तो उसमें आपको कोई इशू आने वाला नहीं है यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें। बस देखना है कि अदर स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल है या फिर नहीं। अब देखो यहां पे ये जो है आप लोगों को, यदि हम मैकेनिकल साइड की बात करें, यहां पर अटेंडेंट प्लांट ग्रेड 3 की फिटर टर्नर जो ऑलरेडी हमारे नए बैचेस मास्टर कोर्स 3.0 इनरोल किए हैं, उनको कोई भी इशू आने वाला नहीं है, उनको कोई नया कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यदि सेपरेट कोर्स आता भी है तो आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो 3.0 कोर्स है वो बेस्ट है, यानी कि वो टोटल फाउंडेशन कोर्स है, उसमें हर एक चीज अवेलेबल है आपकी। वहां आपको पूरी प्रिपरेशन, चाहे कोई भी वैकेंसी टेक्निकल साइड आएगी वहां आपकी पूरी प्रिपरेशन उस बैच से हो रही होगी। तो वहां पे काफी सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं क्या सर नया बैच आएगा तो लेने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है, सारा कंटेंट आपका उसमें अवेलेबल रहे, आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैकेनिकल साइड फिटर वाले टर्नर वाले हैं। बाकी जो नया बैच भी हम लोगों का आएगा तो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन से आप अपडेटेड रहिए। मैं आशा करता हूं ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। काफी जल्दी नए बैचेस हमारे आ जाएंगे इसके, और जिन लोगों ने मास्टर कोर्सेज 3.0 ले रखा है उनको कोई भी नीड नहीं है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।